कपिल चौधरी आपका स्वागत करता हूं लर्न विद कॉन्सेप्ट ओलंपियाड मैथ्स क्वेश्चंस के बारे में। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जिस क्वेश्चन के डिटेल बताने के बाद मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक भी बताऊंगा आपको। द क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है जी, आपको एक कंडीशन गिवन की गई है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 76। आपको फाइंड करने को बोला है। फाइंड कीजिए x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई फाइंड कीजिए। ठीक है जी, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन में हम इसके पूरे लॉजिक को समझेंगे और फिर इसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 76 आपको गिवन है। आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है। मैं यहाँ पे अगर x कॉमन ले लेता हूँ और x से x को डिवाइड करने के बाद रिजल्ट बचेगा 1, x से एक्स वाई को डिवाइड करने के बाद रिजल्ट बचेगा y। ऐसे ही ये y एज इट इज़ रह जाएगा, इसमें से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, आपके पास 76 बचा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। मैंने क्या किया, दोनों साइड, इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 ऐड कर दिया और इस राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड कर दिया, जिससे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा 77। अब आप गौर से देखो, क्या मैं इस y प्लस वन को मैं y प्लस वन इंटू वन लिख सकता हूँ? ये आपके पास 77 बना हुआ है। ऐसा लिखने से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस वाई यहाँ पर भी कॉमन है, 1 प्लस वाई यहाँ पर भी कॉमन है। तो आपने 1 प्लस वाई कॉमन ले लिया। 1 प्लस वाई कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या क्या रिजल्ट बचता है, यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस ये 1 प्लस वाई कॉमन जाने के बाद यहाँ पर 1 बच जाएगा, और ये ब्रैकेट की फॉर्म में यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी कि फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई 77 आ रही है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो 7 इंटू 11 से, या फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हो 11 इंटू 7 से, एक ही बात है। या फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हो 1 इंटू 77 से, या फिर कंपेयर कर सकते हो 77 इंटू 1 से। इन दो टर्म से हम कंपेयर नहीं करेंगे, जिसके लॉजिक के बारे में अभी आपको बताऊंगा। मेरे पास कंडीशन क्रिएट हो चुकी है कि 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई कंपेयर किया जा रहा है 7 इंटू 11 से। हो सकता है कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू 7 हो और 1 प्लस वाई की वैल्यू फिर 11 बनेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 6 और यहाँ पर y की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 7। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू 11 हो, तो 1 प्लस वाई की वैल्यू फिर 7 से कंपेयर की जाएगी। तो यहाँ पर भी आपके पास अब x की वैल्यू 10 निकलती है और y की वैल्यू आपके पास 6 निकलती है। आप एक उधर जाके घटा दोगे ना, ये एक इधर जाके घट जाएगा, ये एक इधर जाके घट जाएगा। अच्छा जी, ये दो केस बने आपके पास। इन दोनों केसों में ही अगर आप x प्लस वाई फाइंड करना चाहेंगे तो 16 बनता है, और इस केस में भी अगर आप x प्लस वाई निकालना चाहेंगे तो 16 बनता है। आपका आंसर तो आ गया 16। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या मैं 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई को 1 इंटू 77 से कंपेयर क्यों नहीं कर सकता। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे कि या तो ऐसा हो सकता है कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 हो तो x की वैल्यू 0, और 1 प्लस वाई की वैल्यू 77 से कंपेयर की जाएगी तो y की वैल्यू 76 बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 से कंपेयर की जाए तो y की वैल्यू 0 बन जाएगी, और 1 प्लस एक्स की वैल्यू 77 से कंपेयर की जाए तो x की वैल्यू आपके पास 76 बन जाएगी। देखो लॉजिक देखिए, इन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स। ये नंबर लाइन पे आपके पास 0 1 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर -1 -2 इस तरीके से लिखा हुआ है। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, इस जीरो को नहीं, इस जीरो से राइट हैंड साइड में चलोगे तो वो पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। नेगेटिव नंबर क्या होंगे, इस जीरो से अब आप लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो आपके वो नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। तो जीरो से राइट हैंड साइड चलने का मतलब है कि एक्स एंड वाई बोथ ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के बराबर भी नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर है तो एक्स और वाई दोनों जीरो से बड़े होने चाहिए। और यहाँ पर तो x की वैल्यू जीरो आ गई, ये नॉट पॉसिबल, y की वैल्यू जीरो आ गई, ये वाला केस भी नॉट पॉसिबल। तो आपके पास जो दो केस पॉसिबल हैं वो ये हैं, और इन दोनों से सम आपको मिलता है 16। अब इसके लॉजिक के बारे में तो हमने समझ लिया, इसके ट्रिक के बारे में जानते हैं। आपको वो इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, इस तरीके का क्वेश्चन देंगे, इस तरीके की वैल्यू देंगे जिसमें 1 ऐड करने के बाद वो 77 में कन्वर्ट हुआ। तो 77 सिर्फ दो नंबरों की प्रोडक्ट में ही ब्रेक हो सकता है, 7 और 11। यहाँ से एक वैल्यू 1 माइनस करने के बाद यहाँ से एक वैल्यू 6 बन रही है, यहाँ से एक वैल्यू 10 बन रही है। ऐसा नंबर देंगे वो आपको जो सिर्फ दो नंबर की प्रोडक्ट में ब्रेक हो सके, और सम बन गया आपका 16। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया आपको 54।
अब बताइए एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या बनेगी। तो आपको पता है 54 में जब हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने स्टार्टिंग में जो बात करी थी ना कि हमने यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जो बात करी थी कि हमने 1 ऐड किया है, तो 1 ऐड करने से यहाँ पर भी 1 ऐड करना पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 1 ऐड करना पड़ा था, तो 77 क्रिएट हो गया था, 77 बन गया था, जिसको हम 7 इंटू 11 में तोड़ कर ले आए थे। अब यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे, इस क्वेश्चन में भी 54 है ना, 54 में भी आप 1 ऐड करोगे तो 55 बनेगा, जो नंबर ब्रेक हो सकता है 5 इंटू 11 में। 5 इंटू 11 में ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मुझे पता चला एक नंबर 4 बनना चाहिए, एक नंबर 10 बनना चाहिए, जिससे इनका सम 14 बन जाएगा। तो देखिए आपने क्वेश्चन यहाँ से था और आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, आपने लॉजिक समझा और उसमें ट्रिक यूज़ कर ली, लॉजिक समझ के आपने ट्रिक यूज़ कर ली। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा, इसकी ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।